चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी डिस्कस मेंसुरेशन टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर। सिर्फ प्लेन फिगर है तो यहाँ पे सवाल पहले आने वाला है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। रेक्टेंगल का 3 फार्मूला मेन है और स्क्वायर का भी 3 फार्मूला मेन है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड एंड डायगोनल अंडर रूट 2a। रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। बट किसी क्वेश्चन में अगर डायगोनल डायरेक्ट दिया गया है और आपसे एरिया पूछा है तो उसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर का। पहला क्वेश्चन दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 75 मीटर। यानी कि यहां से डाटे में हमको दिया हुआ क्या है, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो हमको पेरीमीटर क्या दिया गया है तो 75 मीटर। कितना दिया गया है 75। नेक्स्ट बोला है क्या, एंड इट्स ब्रेथ, इसका ब्रेथ कितना दिया है 16 मीटर। तो दूसरा डाटा अवेलेबल है क्या, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो क्या दिया गया 16 मीटर। तो हमसे पूछा है क्या, फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। सिंपल, लेंथ पूछा और एरिया पूछा है तो हम लेंथ तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लास 6 का क्वेश्चन है ये। देन इट्स लेंथ, देन इट्स लेंथ, पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो या तो हम पहले मान भी सकते हैं, चलिए मान ही लेते हैं, लेट पेरीमीटर से रिलेट किया गया। अगर एरिया देता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, लेकिन यहाँ पेरीमीटर दिया है तो लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट बी एल, एल मीटर। देन हम लोग को 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर 75 के बराबर। यानी 2 इंटू एल तो कैलकुलेट करना है, ब्रेथ दिया गया है 16 इक्वल टू कितना है 75। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करें डिवाइड कर देंगे फिर माइनस करेंगे। तो ये रहा l प्लस 16, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 17.5, 37.5। और हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो l इक्वल टू 37.5 माइनस 6, तो l इक्वल टू डेसिमल को माइनस कीजिए, ये रहा पॉइंट, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 1 2, यानी कि 21.5 मीटर। कितना हो गया इसका लेंथ, 21.5 मीटर हो गया इसका क्या लेंथ। और हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, एंड इट्स एरिया। दूसरा डाटा में लिखते हैं क्या, एंड इट्स एरिया, इसका एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी कि 21.5 और मल्टीप्लाई कितना दिया गया 16, गुना कीजिए, 16 पंचे 80, पॉइंट दे दिए, बचा 8, 16 से बार में 16 8 24, बचा कितना 2, 16 दूना 32, 32 2 34, यानी 344 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्या है, क्लास 9th का भी है और क्लास 10th का ही है, 9th और 10th, लेकिन डाटा चेंज है। डाटा क्या आया हमारा, डेसिमल आया। ठीक है, तो डेसिमल का कैलकुलेशन है, तो 6th क्लास के बच्चे को ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दूसरा, वो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कह रहा है क्या, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ जो है दुगुना है, कितना है 2 गुना, एंड इट्स पेरीमीटर मेजर दिया है 0.84 किलोमीटर। तो सबसे पहला डाटा लिखते हैं जो हमको अवेलेबल है, दिया गया है पेरीमीटर ऑफ पार्क ही लिख दे रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना 0.84 किलोमीटर, 0.84 किलोमीटर। कन्वर्ट करते हैं, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 840 मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब डाटा सिंपल हो गया, किलोमीटर से कन्वर्ट किसमें कर दिए, मीटर में। गुना किएंगे 1000, पॉइंट खत्म होगा, नीचे 0000। यहाँ अगर नहीं समझ में आया वो देखिए, ये रहा 0.84, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, पॉइंट खत्म कीजिए 00, 0000 कैंसिल, क्या बचा 840 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हमसे पूछा है क्या, इस पार्क का एरिया पूछा है, तो हम लेंथ और ब्रेथ पहले लिखते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ, या एक साथ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेंथ दुगुना दिया है किससे, उसके ब्रेथ से। तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ पार्क बी 2x and x रिस्पेक्टिवली, 2x and x रिस्पेक्टिवली। देन हमसे क्या पूछा है? पेरीमीटर। तो देन पेरीमीटर होता क्या है? तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये अवेलेबल भी है कितना? 840 मीटर। क्लियर? लेंथ के लिए क्या माने हैं? 2x, यहाँ 2 से आप कटा भी सकते हैं, कटा दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कटाइए, 2 4 जाए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 420। लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, किसके बराबर? 420 के बराबर। 2x प्लस x हो गया 3x इक्वल टू 420, कटा दिए 14 से। ठीक है, x का वैल्यू आ गया कितना? 140। 140 क्या हो गया? मीटर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। तो हमको क्या चाहिए? 2x, दुगुना है लेंथ, यानी 2x, यानी 2 इंटू 140 कितना हो गया? 14 दूना 28, यानी कि कितना मीटर? 280 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया गया, पूछ रहा है देयरफॉर इट्स एरिया, यानी ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया का फार्मूला L इंटू बी, यानी कि 280 मल्टीप्लाई 140, 00 पुट कर दीजिए, 14 का गुना कीजिए या 28 से गुना कीजिए, जिसका टेबल पता है। जैसे 14 से गुना करते हैं या 28 से गुना करते हैं। 28 से गुना करते हैं तो 28 दूना 56, 28 चौके 112, 28 दूना 56, 56 दूना 112, यानी 28 गुना 4 कितना हो गया? 112, बचा कितना? 11। 28 गुना 28, 28 गुना 1 28 प्लस 11 कितना हो गया? 39, यानी इतना क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या? एरिया किसका? उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। क्लियर है? दोनों डाटा में वही दिया गया था, पेरीमीटर अवेलेबल है, लेंथ और ब्रेथ का एक रिलेशन दिया गया। यहाँ भी पेरीमीटर अवेलेबल है, लेंथ और ब्रेथ का एक रिलेशन दिया गया। तो फिर हमसे एरिया पूछा था। टारगेट क्या था पहले हमारा? लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करने का, यहाँ भी लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करने का, उसके बाद एरिया। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? कह रहा है क्या? वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल मेजर 37 सेंटीमीटर, यानी 37 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर साइड। तो पहले अदर साइड कैलकुलेट करना है एंड उसका एरिया करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक रफ स्केच में एक फिगर बना रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ ABCD। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? एक दिया गया वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये दिया गया 37 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट चारों क्या होता है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट करें या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम यहाँ पे दूसरा साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रफली क्या हो जाएगा ये? यानी कि ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम 37 का स्क्वायर करते हैं, 37 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1369 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 1225 और 1225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 35 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सिलेबस अगर 9th-10th का है तो 9th-10th को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट सारा डाटा पता है। सिर्फ 6 7 को नहीं पता है तो वो गुना करेगा 37 इंटू 37 तो आएगा क्या? 1369। 12 इंटू 12 144, माइनस करेगा कितना होगा? 1225, फिर इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है? चलिए आते हैं डाटा जो दिया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वन साइड, तो यहां लिख देते हैं क्या? साइड ऑफ रेक्टेंगल। साइड ऑफ रेक्टेंगल, एक साइड क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। दूसरा बोल ही दिया है, डायगोनल दिया गया है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल क्या दिया गया है? तो 37 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक प्लॉट है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अदर साइड चाहिए। ठीक है, अब इस दोनों डाटा लिखने के पहले हम फिगर बना लिए, तो हम लिख देंगे लेट ABCD, BA और BA रेक्टेंगल, BA रेक्टेंगल इन विच में लिख देंगे क्या? BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। उसके बाद भी ये डाटा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब डायरेक्ट उस ट्रायंगल में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? ABC में कैलकुलेट क्या करना है? BC कैलकुलेट करना है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर, सॉरी BC नहीं, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है हमको? AB कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर और माइनस ये BC स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर 1369, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 1225
और यानी कि अगर हमको ए बी कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा कितना 35 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा साइड से आ गया, दूसरा साइड से आ गया तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है इसका, फिर एरिया ही पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी इस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, यानी 35 गुने 12 गुना कीजिए, 12 पंचे 60, बचा कितना 6, 12 या 36 6 42, यानी कि 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 पंचे 60 बचा 6, 12 या 36 6 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए, जैसे 37 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप गुना कीजिए इसको, 37 इंटू 37। 12 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 12, नहीं पता है 12 मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, इसका ट्रिक बताते हैं। जैसे ये 1225 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है वो देखिए। जैसे क्लास 8 जाइएगा, 8 में होता है क्या, जैसे 25 गुना 25, 35 गुना 35, 45 गुना 45 और 55 गुना 55, ये 4 बताएंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर है, सेम नंबर है और यूनिट प्लेस उसका क्या है 5, दोनों सेम यूनिट डिजिट, ये 5 यहाँ भी 5, यहाँ 5 यहाँ 5, तो 5 गुना 5 25 रख देते हैं। 2 है ना, 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो 2 3 जा क्या होता है 6। क्लियर, इसी तरह ये 5 गुना 5 25, 3 से अगला नंबर 3 चौके कितना 12, 1225, 5 गुना 5 कितना 25, 4 पंचे कितना 20, इसका बताइए 5 छके 30 25। क्लियर है ये सारा ट्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब यहाँ से पैटर्न चेंज किया गया, यहाँ तक में क्या दिया गया था, पैरामीटर या कुछ दिया गया था। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ एरिया ही दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का और पैरामीटर पूछा है, तो वहाँ आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है 462 मीटर स्क्वायर। दूसरा डाटा दिया गया लेंथ ऑफ यही रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको पी से मेजरमेंट, ये क्या दिया है 28 मीटर, क्या दिया गया 28। हमसे क्या पूछा है पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। हमारे पास लेंथ है, एरिया है, तो हम डायरेक्ट ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे देन इट्स ब्रेथ, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए होगा, एरिया। ठीक है, एरिया अपॉन लेंथ, आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। एरिया अपॉन LENGTH, एरिया हो गया 462 अपॉन 28, कैंसिल आउट कीजिए। 28 से अगर पता है तो 28 से डायरेक्ट कटाइए, नहीं पता है तो छोटा कीजिए इसको, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा 7 से कटा दीजिए, 7 चौके 28। ठीक है, 7 से ऊपर कटाइए, 7 छके 42, कितना बचा 4, फिर 42 ही आया, फिर 7 छके 42, 2 से कटाइए 3 से कटाइए, यानी डेसिमल में आया डाटा। डाटा किस में आया, डेसिमल। क्रॉस चेक कीजिए, 462 बटे क्या है डाटा 28 है, 7 से कटा है, 7 चौके 28, 7 से कटा रहा है, 7 छके 42, क्या बचा 4 42, 7 छके 42, 66 बटे 4 आया, 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 से 33, 2 से 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 33/2। 33/2 को हम डेसिमल में ला सकते हैं, तो 17 दूना 34, 16 दूना 32, यानी कि 16.5 मीटर। ठीक है, 16 दूना 32 1 33, 16.5 मीटर। अब हमको इसका पूछा क्या गया पैरामीटर, तो देयरफॉर पैरामीटर ऑफ प्लॉट, देयरफॉर पैरामीटर ऑफ प्लॉट, यानी उस प्लॉट का पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ है 28 प्लस ब्रेथ क्या है 16.5, 2 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट रह गया, 8 6 क्या हो गया 8 6 14, बचा कितना 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 44.5 गुना 2 गुना करेंगे, 44 दूना 88, 0.5 गुना 2 कितना 1, तो 44 दूना 88 1 89, यानी कि 89 क्या रहेगा मीटर हो जाएगा। चारों में क्या करना है, हैंस सम में लिखना है। क्लास 10th या 9th में ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सारा सिंपल क्वेश्चन क्लास 6 7 और 8 लेवल का है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या था, डाटा क्या था डेसिमल के फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, ठीक क्लियर है।